नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। एक अच्छा मौका मिल गया है आप सभी को। जेएसएससी सीजीएल जो 21 अगस्त को होने वाला था, एग्जामिनेशन पोस्टपोन कर दिया गया है। मेरे भाई, ये बात को वो समझ सकते हैं जिसने काफ़ी मेहनत की है, जिनको लग रहा था कि कुछ 10 दिन 15 दिन या 1 महीने का टाइम मिल जाए तो कुछ पार्ट या कुछ पोर्शन या कुछ चीज़ें हैं जो रिवीजन करना मुझे रह गया है। क्योंकि देखिए, जब स्टूडेंट ये वही देखिए, इस वीडियो का मतलब एक चीज़ है तो आपको कैसे तैयारी करना है अब, ठीक है। एक तो स्ट्रेटजी, एक मोटिवेशन भी मिल जाएगा और पूरा चीज़ मैं अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन जो है जेएसएससी सीजीएल का जो डिमांड है, कैसे हमें सिलेक्शन लेना है, क्या हमें करना है, कितना शेड्यूल होना चाहिए पर डे की, अभी हम इसमें यही बात करने वाले हैं। देखिए, इस प्रकार मतलब कि जो एग्जामिनेशन पोस्टपोन हुआ, कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जितना अधिक वो पढ़ रहे थे उनका डाउट भी उतना अधिक हो रहा था। अब उस डाउट को रिकॉल करने के लिए करना करता है हमें रिवीजन। अब ये रिवीजन देखिए, जितना अधिक टाइम आपको रिवीजन में लगता है ना, वो नई चीज पढ़ने में नहीं लगती है। हाँ, कब अगर आपने एक टॉपिक को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ लिया है तो अब जब चौथा बार जब आप रिवीजन कर रहे होते तो बहुत ही कम टाइम में निकल जाता है, लेकिन इसके लिए आपको 2 बार कम से कम रिवीजन करना पड़ता है, ठीक है। ये बात फैक्ट है, वो समझ सकते हैं जो स्टूडेंट काफी शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई। तो अब देखिए, बचे हुए टाइम पे सबसे पहला फोकस आपको करना है लैंग्वेज पेपर में। अगर आपका लैंग्वेज पेपर अच्छा है तो कोई बात नहीं, जो टॉपिक बच गया, अभी टाइम है आपके पास, उसको करिए। लेकिन सबसे पहले जिनका सिलेक्शन, भाई जो सेलेक्ट करवाएगा आपको लैंग्वेज पेपर ही करवाएगा। 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और इसके लिए जी जान लगा दीजिए। नहीं आता है ये सब मत बोलिए, कोठा लिया हो आपने, नागपुरी लिया हो, कुछ भी लिया हो, मुझे नहीं पता आप कहां से पढ़ रहे हो, कौन से चैनल से पढ़ रहे हो, कौन से पेड कोर्स लिए, कौन सी किताबें पढ़ रहे हो, कौन से प्रैक्टिस, डजेंट मैटर, कंटेंट क्वालिटी होनी चाहिए। बस एक हमें चीज पता होना चाहिए, वो क्वालिटी कंटेंट होनी चाहिए। चाहे वो कोई भी टीचर साहब पढ़े, डजेंट मैटर। एग्जाम ओरिएंटेड होनी चाहिए, कंसेप्चुअल टाइप के पूरे टॉपिक वाइज आपको समझा दिए जाए। ये इस तरह से आप तैयार करिए लैंग्वेज पेपर को। पर डे 3 से 4 घंटे का टाइम दीजिए, यहां सिलेक्शन होगा भाई लैंग्वेज पेपर से, ये बात को मान के चलिए, ठीक है। तो अब ये चीज को निकालिए, कम से कम पर डे 10 से 12 घंटे का टाइम अपने शेड्यूल में निकालिए। 10 से 12 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। अब आप कहीं जॉब वगैरह कर रहे हो, मुझे नहीं पता आप कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे, या आपका कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ, लेकिन 10 से 12 घंटे आपको टाइम देना पड़ेगा। कई स्टूडेंट के मन में ये बातें चलती है, मैसेजेस आते हैं कि कितना पारदर्शिता है, कितनी मतलब कि यहाँ पर सारी चीज़ें, जैसे जेई का भी जो पेपर में हुआ, भाई वो सब मुझे नहीं पता। हम बात कर रहे हैं अपने मेहनत के ऊपर सिलेक्शन लेना है, किस तरह से क्या एक स्ट्रेटजी, मोटिवेशन, हर एक चीज़ के ऊपर यहाँ पर हम बातें करने वाले हैं। तो लैंग्वेज पेपर भाई आप अपने को एकदम मतलब कि, अच्छा लैंग्वेज पेपर में एक और डाउट है कई लोगों का, जो पेपर का लेवल होगा लैंग्वेज पेपर का कैसा होगा। देखिए, एकदम परेशान मत होइए, बहुत हार्ड नहीं पूछा जाएगा लैंग्वेज पेपर। मैं अभी बोल रहा हूं, याद रखिए एग्जामिनेशन हॉल में भी यही होगा। एकदम इजी टू मॉडरेट में आपको देखने पड़ेगा, मतलब इजी टू मॉडरेट भी नहीं होगा, वो बीच का क्वेश्चन होगा और मैक्सिमम, मतलब कहने का मतलब ये है, समझिएगा, ये इजी हो गया, ये मॉडरेट हो गया, ठीक है। तो 50 to 60% आपका इजी क्वेश्चन होगा और बीच में जो है आपका 30% क्वेश्चन होगा। 5 to 10% आपको मॉडरेट में जाएंगे तो जाएंगे, हार्ड में मैक्सिमम 1 से 2। तो ये जो सेक्शन है ना, 60 से 30%, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करके जाने हैं। बस इतना आपने कर लिया, आपका सिलेक्शन फिक्स है मेरे भाई। किसी का भी लैंग्वेज, मतलब बहुत स्टूडेंट है जिनका लैंग्वेज पेपर बहुत अच्छा होगा, मुझे पता है, लेकिन आप ये सोच के चलिए आपने कभी नहीं पढ़ा लैंग्वेज पेपर, आपकी बातें मैं कर रहा हूं। आपका जो है उधर का सेक्शन बहुत अच्छा है, झारखंड का सेक्शन हो गया, इंडियन जीके है, साइंस है, मैथ, रीजनिंग, तो भाई कमाल करिए ना लैंग्वेज पेपर पढ़ करके। कुछ भी पढ़ा जा सकता है भाई, मैं बता रहा हूं। देखिए, आपको लग रहा होगा बोलना आसान है, मुझे पता है पढ़ना बहुत ही कठिन काम है, और मैं इससे आपको आपको मतलब मैं इसको बखूबी से बहुत अच्छे से समझ सकता हूं। मैं एक इंजीनियर हूं, ठीक है। एएलपी जो रेलवे का एक पेपर होता है, एएलपी लोको पायलट का, उसका भी पेपर मैंने क्वालिफाई किया। कब? फीटर पढ़कर। अब आप सोच सकते हो, एक बीटेक एक इंजीनियर आईटीआई का कोर्स पढ़ लिया, फीटर, वो खुद से पढ़ा मैंने किताब से। तो ये बातें बोल ऐसे नहीं रहा हूं, किया जा सकता है। और मैंने भी जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म फिलअप किया भाई, लेकिन नहीं है, मतलब कि मैं लैंग्वेज पेपर छू तक नहीं रहा हूं। मेरी जो लैंग्वेज पेपर है वो है आपका खोट्टा, ठीक है, खोट्टा। अब लेकिन ये टाइम एक्सटेंड किया गया तो बस अब मेरा भी मन बन रहा, और मुझे ये पेपर 1 ये सब जो है आपका इंडियन जीके है, झारखंड जीके, ये सब मुझे नहीं पढ़ना है, मेरा बहुत अच्छा है, लेकिन खोटा पेपर भाई अभी कुछ भी नहीं है। तो इसका अब मैं कुछ जुगाड़ सोचता हूं, और अगर मैं किया खोटा की तैयारी तो भाई आप लोगों को पूरा कंटेंट अब पता है कि हमारा कंटेंट कैसा होता है, आप सभी जानते हैं।
मुझे बताना नहीं है। और जो नहीं जानते तो एक बार जाइए, झारखंड का हिस्ट्री हमने ऑलमोस्ट करवा दिया है, उसमें कुछ सेक्शन बचे हुए हैं, उसको छोड़ करके सीएनटी एक्ट पूरे के पूरे धाराएं हमने करवाए हैं। जेपीएससी में A to Z क्वेश्चन फंसे तो जाके कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखिए, कंसेप्ट क्लियरिटी मैंने करवाया। एक दो फैक्ट कुछ ऊपर नीचे होंगे तो झारखंड का पता है कि किताब भी गलत चीजें वहां पे छपी हुई होती, तो हम भी जो चीज बताते हैं किताब को पढ़ करके भी, कोई भी टीचर हो, कोई आता तो नहीं है कहीं से भी चीजें सीख करके, तो ये बात है। और देखिए जेपीएससी का सिलेबस हो चाहे जेएसएससी की सिलेबस, जेपीएससी का सिलेबस भाई हम बात कर रहे हैं आपको, मैं आ रहा हूं अपने मुद्दे पे, जेएसएससी सीजीएल पे। इसका जो सिलेबस है ना यूपीएससी से भी टफ होता है, ये बात मान के चलिए आपको नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन सच्चाई और रियलिटी मैं बहुत जानता हूं। खैर लैंग्वेज पेपर की बात आपको समझ में आ गया, 3 से 4 घंटे का टाइम देना है पर डे, 10 से 12 घंटे का टाइम आपको बनाना है पढ़ाई में, ठीक, 3 से 4 घंटा। कोई भी प्रैक्टिस सेट कहाँ के पेड कोर्स मुझे नहीं पता, कोई चैनल से पढ़ रहे, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट वो दे रहा है या नहीं, टॉपिक वाइज कंसेप्ट क्लियरिटी आपको हो रहा है या नहीं, और कितने आपको परसेंटेज में आपको क्वेश्चन ऑक्यूपाई कर लेने हैं, कम से कम इजी टू मॉडरेट के बीच वाला तक आपका क्वेश्चन सही हो जाना चाहिए, ठीक। अब इसके बाद आएंगे आप झारखंड जीके का सेक्शन में। ऑलमोस्ट झारखंड का जीके का सेक्शन हमने अपने चैनल में भी करा रखा है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल करवा रखे हैं, पेड कोर्स भी चल रहे हैं, आप कहीं से भी कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करिए क्योंकि ये भी आपका 40 क्वेश्चन। अब इधर में आपका अगर लैंग्वेज पेपर में थोड़ा सा भी गलत हो करता है आपका, या फिर आपका पेपर थोड़ा सा भी लो रीजन में रहता है, अब ये पेपर आपको ऊपर लेकर के चलना है हमें, ठीक है ना सर। और ये जितना ऊपर हम लेकर के चलेंगे अपना पेपर 1 को, मतलब कि इधर जितना इंडियन जीके हो गया, झारखंड जीके हो गया, साइंस मैथ, ये मेरा उतना अच्छा है भाई, इसमें हम कम भी करेंगे, सेफ स्कोर भी खेलेंगे तो हमारा सिलेक्शन होगा, समझ रहे चीजें। तो इसको तो एकदम कम नहीं करना है, इसमें तो हम कुछ भी 1% तक हम इसमें कम नहीं कर सकते। 40 में आप 38 करके आइए। देखिए जीके सेक्शन में 100% करना पॉसिबल नहीं है, 38 इतना आसान भी नहीं है, मैं बोल रहा हूं एक एग्जांपल की तरह से, मतलब जितना मैक्सिमम कर सकते हो आप, ठीक है ना। क्योंकि जब मैं 25-30 बोल देता हूं तो लोग उतने में सोचने बैठ जाते हैं, एक मानसिकता सोच बना लेते हैं कि इतना ही सही करना, नहीं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का लेवल ये हमें देखते हुए करना अटेम्प्ट। तो झारखंड जीके करिए। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, झारखंड का हिस्ट्री मेरे चैनल से कर लीजिए भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सीएनटी एक्ट देखना है देख लीजिए, झारखंड सीजीएल में बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, मैं वो जेपीएससी लेवल का चीजें बनाया वीडियो, ठीक है, तो देख लीजिए। कम से कम झारखंड हिस्ट्री का 8 घंटे में हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है। झारखंड भूगोल का 3 से 4 टॉपिक हमने करवाए, उसको भी देखिए। बाकी और भी बहुत सारी वीडियो चैनल में अपलोडेड, एक बार जाइए सर्च करिए, मिल जाएगा। बाकी मैं सोच रहा हूँ जेएसएससी सीजीएल की क्लासेस स्टार्ट करने की बहुत जल्द, ऑलमोस्ट अगले मंथ से ही मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है, जेएसएससी सीजीएल का। इसके बाद आपका सेक्शन आता है इंडियन जीके, 30 सवाल आपके जो है, ठीक है, इंडियन जीके में 30 सवाल, और ये 30 सवाल आपके पूरे के पूरे हिस्ट्री से, पॉलिटी से, इंडियन ज्योग्राफी से, विश्व भूगोल भी। कई लोग बोल रहे हैं कि विश्व भूगोल से क्वेश्चन नहीं रहते, पता नहीं कैसे बोल देते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। भाई आपसे पूछ लेगा विश्व की नदियां के बारे, विश्व के पर्वत के बारे में, विश्व की जनजाति के बारे में, विश्व के घास के मैदान के बारे में, जब आप इसके बारे में पूछे जाएंगे तो वो तो इसी का सेक्शन हुआ ना सर। उसके बाद आपका स्टैटिक जीके और इंडियन इकोनॉमिक्स, ये पूरा का पूरा सेक्शन इंडियन जीके 30 सवाल। कहीं से मत पढ़िए, मेरे चैनल से पढ़िए, आंख बंद करके पढ़िए। आंख बंद करके पढ़ने का मतलब है कि विश्वास करके पढ़िए, क्वेश्चन नहीं जाएगा। 4 घंटे में पूरा विश्व भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी 4 से 5 घंटे में, इंडियन हिस्ट्री 8 घंटे में, एंशिएंट है 3 घंटे में, मेडिवल मॉडर्न है, कंप्लीट है भाई। पॉलिटी इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट है, कर लीजिए, इससे बाहर नहीं जाएगा। कंटेंट लेना होगा तो आप हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगी। बात अब आते हैं साइंस सेक्शन में। साइंस सेक्शन में दमदार 20 क्वेश्चन बनेंगे। अब इस 20 क्वेश्चन में आपको कम से कम 18, इससे कम तो आप सोचिए मत, साइंस में 18 से कम आपको करना नहीं है भाई। इससे कम अगर आप सोच रहे हो तो भाई फिर बहुत दिक्कत वाली बात है, इतना ही करना ही है आपको। ये अब आप सोच रहे हो कैसे बोल रहे सर, देखिए बायोलॉजी हमारे वीडियो से करिए सर, रेलवे ग्रुप डी का लेवल समझ सकते हैं, बीपीएससी से भी लेवल टफ होता है ग्रुप डी का साइंस सेक्शन, ये पता होना चाहिए आपको। उस लेवल का हमने बायो कंप्लीट कराया है, केमिस्ट्री का कुछ टॉपिक है और फिजिक्स का वो टॉपिक करवाया है। अब मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द सीजीएल के क्लासेस स्टार्ट करूंगा तो उसमें पूरा कवर करवा दूंगा, तो इसको करिए, कंप्लीट होगा। नेक्स्ट साइंस खत्म होता है, अब मैथ्स और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग में सबसे खास बात है, मैथ्स में आपको जो पोर्शन में ध्यान देना आपको मेंसुरेशन में, ठीक है, 2D और 3D में पूरा का पूरा ध्यान देना है। उसके बाद नंबर सिस्टम में पूरा का पूरा नंबर सिस्टम आपको अच्छे से पढ़ लेना है। बाकी रेस्ट पोर्शन जो बचता है, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ट्रेन हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, ये सभी सेक्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, मिक्सचर रिलेशन, ये सभी पोर्शन। लेकिन सबसे ज्यादा मेन वेटेज ये 2 टॉपिक पर आपको करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर और नॉट। और फिर आपका अलजेब्रा वाला सेक्शन भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक।
तो ये बेसिक लेवल के रहेंगे सर। देखिए मैंने मैथ्स का क्वेश्चन भी सॉल्व कराए हैं चैनल पे, बड़े इजी क्वेश्चन पूछे हैं मेंसुरेशन के 2D 3D से। ये हो गया मैथ्स का सेक्शन। अब आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग 20 क्वेश्चन है। अगर आपने एसएससी रेलवे की कभी तैयारी की होंगे तो वो आप इजी वे में कर सकते हैं रीजनिंग, ठीक है। कोई बड़ा हाथ है, नन वर्बल वर्बल दोनों से सवाल रहते हैं, बहुत ईजी रहते हैं, 20 ईजिली आप डुएबल कर सकते हैं। कंप्यूटर की बात करते हैं। कंप्यूटर के सब एक टॉपिक को आपको देखना पड़ेगा, चाहे वो हिस्टोरिकल मतलब हिस्टोरिकल आप चले जाएं हिस्ट्री कंप्यूटर की, या फिर आप उसके पूरे MS वर्ड हो, चाहे आपके विंडोज़ के बारे में पढ़ना हो, चाहे एक्सेल के बारे में पढ़ना हो, हर एक चीज़ शॉर्टकट की पढ़नी हो, पूरी की पूरी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। तो कंप्यूटर का एक मास्टर वीडियो हमने अपलोड कर रखा, उसको करिए, काफ़ी फ्रूटफुल होगा, काफ़ी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पढ़ना है, इंटरनेट के बारे में पढ़ना है, बहुत चीज़ें पढ़नी है कंप्यूटर में भी। तो 20 मार्क्स का आपको यहाँ पे भी कवर करना पड़ेगा, ठीक है सर। तो ये आप अपना स्ट्रैटेजी बनाइए, पर डे कम से कम 10 से 12 दिन का, और जितना हो सकते हैं अब अपने आप पे मेहनत करना है सर। बहुत ही अच्छे से तैयारी कीजिए, कट थ्रू कंपटीशन है स्टूडेंट, यहाँ पे समझ लिए वैसे वैसे स्टूडेंट बैठे हुए हैं भाई, दिग्गज लोग, JPSC वाले लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से तैयारी करिए। बाकी जो अपडेट होगा मेरे तरफ से, जो कंटेंट प्रोवाइड मैं करूंगा